परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को इन पावन भूमि पर मैं निवेदन कर दूंगा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं निवेदन करते आ रहा हूं। मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए और इसका उपयोग अगर बुद्धि विवेक से न किया जाए तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप वैभव अनर्थ का कारण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होने की संभावना बन सकती है। इन पावन प्रसंगों को एक दिन भगवान चक्षु वाले सामने ठीक करो, देखिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में अपने सारे परिवार के लोगों को संदेश दे रहे थे। राष्ट्र के नाम से, राष्ट्र के नाम से संदेश देते समय इन बातों को कहा था। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को कुछ बालकों ने कुछ उन भगवान के परिवार के लोगों ने सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ माना, कुछ नहीं माना, कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? एक दिन भगवान के वचनों पर अविश्वास करते हुए लोग परीक्षा लेने के लिए उतार हो रहे कि जो परमात्मा धर्म, शास्त्र, संस्कृति और संत की बखान किया करते हैं, प्रशस्ति किया करते हैं, क्या उन शास्त्र में, धर्म में, संत में, संस्कृति में कोई ताकत है? देखिए, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, ईश्वर, संत, शास्त्र, संस्कृति, धर्म कोई ताकत का चीज नहीं होता है कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कहीं पेड़ को कबाड़ कर फेंकने लगेंगे। ये थोड़ा हनुमान चालीसा से होता है। ऐसे कोई सोचता होगा, शायद उसकी बुद्धि की कमी होती है। ऐसी बात नहीं होगी। अपने आप रोज गंगा नहाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप में जो उपद्रव करो अपने आप में नहीं। गंगा स्नान करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मंदिर में जाते हो, जप करते हो, तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, ये क्या है? ये कोई बल की आजमाइश नहीं है, ये हमारी कल्चर है। अच्छा, ये बताइए, हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं तो हम स्वस्थ हैं, अगर श्वास नहीं लेंगे तो चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम श्वास लेते हैं, इसका मतलब हम जो चाहेंगे वही कर देंगे, ऐसी बात नहीं। हम भोजन करते हैं, स्वस्थ हैं। अब भोजन नहीं करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, अल्पायु हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भोजन करते हैं तो जो बुझाएगा वही काम करना, ऐसी बात नहीं। धर्म इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे क्या लाभ है, इसको क्या ताकत है। ताकत के लिए धर्म को कभी मत कीजिए, भगवान को भी कभी ताकत के लिए मत भजन कीजिए। शास्त्र, ईश्वर और संत के कभी भी संसर्ग और संपर्क, कभी ताकत और अपने आप के परीक्षा के लिए मत कीजिए। हमारी सादगी है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी नैतिकता है, हमारी मर्यादा है, हमारा स्टेटस है, हमारा कंडीशन है। इसके लिए अपने आप में हम धर्म करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, महाराज धर्म से क्या लाभ? अरे भाई, लाभ की बात आपने क्यों किया? तो नुकसान आपको क्या है ये बताइए। धर्म से लाभ नहीं है, आपकी बातों को मैंने मान लिया, लेकिन धर्म से नुकसान क्या है बता दीजिए। कोई संत महात्मा शास्त्र के कई बातों को आपने जाना और आपने जाना कि ठीक है, अपने आप भाई कम से कम शराब नहीं पीना चाहिए, खैनी नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, भांग नहीं खाना चाहिए। आपने यदि किसी कहीं मान लिया, कहीं सुन लिया,
आपको अगर कहीं नहीं इसको आपने रोक लगा दिया तो कम से कम शरीर तो संयमित हो गया ना, स्वस्थ हो गया ना, और कुछ लाभ हो या ना हो अपने आप में, और लाभ हो या ना हो, लाभ भी है। कहीं आपने मान लिया कि भाई महात्मा जी कह दिए कि नहीं पीना चाहिए, तो रोज आप कम से कम 50 रुपए का पीते होंगे, 10-20 रुपए गांजा भांग खा जाते होंगे अपने आप में, 10-20 रुपया जुआ खेल जाते होंगे, तो कम से कम रोज आप 100 रुपया बर्बाद करते हैं। महात्मा ने कह दिया, आपके मन में बात बैठ गई और आपने क्या किया, उस कामों को बंद कर दिया, तो 1 महीना में कम से कम 3000 रुपया बच गया। सौदा है में 1000, 10 दिना में 30 दिना में 3000। उन 3000 रुपया में से आप क्या करेंगे, आपके 10 गो परिवार है तो कम से कम 500 रुपया महीना में सब्जी खर्चा में चला जाएगा, 500 रुपया लड़किया के फीस में काम चला देंगे, 500 रुपया दवा इत्यादि में खर्चा में आ जाएगा, 500 रुपया और कुछ विकास में। तब कहानी क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। मंदिर में जाने से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो बात की बात है। गंगा में डुबकी लगाने से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो बात की बात है। अपने हनुमान चालीसा पढ़ने से, पूजा पाठ करने से, जप करने से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो बात की बात है। लेकिन नहीं मिलने पर भी इन संदेशों द्वारा अगर हमारे जीवन में सादगी आ जाए, क्या कोई कम मिलना है, क्या तो कम मिलना है। आधुनिक दार्शनिक, आधुनिक नास्तिक दार्शनिकों ने इस बातों को अपने आप में कहना शुरू कर दिया कि अपने आप में ये सब इसी तरह से बकवास की बात है। अपने आप में उन लोग यही कथन है अपने आप में, क्या मिलता है, क्या होता है, अपना क्या जाता है, अपने आप में धर्म कर्म से कुछ होता जाता नहीं, मिलता उलता नहीं। अपने आप में मिलने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन धर्म को करने से आपको नुकसान क्या है, ये बताइए। कोई नुकसान नहीं है। वो लोग कहता है कि कपोल अपने आप में कल्पित, इन लोग की अपना परिकल्पना है, यही कहता है लोग। कहीं भगवान का वर्णन जब होता है तो कहता है आधुनिक जो नास्तिक दर्शन है, एक कपोल अपने आप इन लोगों का वचन है। काल्पनिक, काल्पनिक माने, अरे काल्पनिक का कितना बड़ा महत्व होता है आप नहीं समझते हैं। इस साधारण अपने आप में व्यवहारिक बात में अब से आप संतुष्ट हैं। इस साधारण अपने आप में आज के जो वह दार्शनिक नास्तिक जो दार्शनिक है, जो काल्पनिक मानता है अपने आप उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस धर्म को, उनके बारे में निवेदन कर रहा हूं। काल्पनिक मानता है, लेकिन काल्पनिक तो बात है। आप मोबाइल पर रोज अपने आप पे क्या खेलते हैं, हमको तो बुझाता भी सब नहीं, आप लोगों की बातों को क्या कहते खेलते रहते हैं, वो काल्पनिक है कि नहीं है। एक कितना छोटा लड़का भी जो है इस मोबाइल पर जब अपने आप में उसको उसी से अपने आप आनंद प्रसन्न हो जाता है। लड़का रो रहा, एक आज के अभिभावक अपने आप कहते हैं काल्पनिक मोबाइल पर उसमें गेम कहते हैं, हम तो भाई व्यवहारिक बात भूल जाते हैं, केवल अपनी बातों को सुनकर के याद है, हम तो उसका प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपकी बातों को सुनकर के बातों को याद रखता हूँ। वो छोटे छोटे बालक हैं, उस मोबाइल पर गेम खेलता है जी, अब उस गेम में अपने आप क्या करता है, कौन हरा दिया, कौन जीता दिया, उसी पर क्रिकेट भी खेल लेता है। वो काल्पनिक से आपको संतुष्टि है, उस काल्पनिक से आपको संतुष्टि है, यहाँ संतुष्टि आपको नहीं है। अरे भाई, जो भी दुनिया में अभी जो नास्तिक दर्शन के अपने आप प्रणेता अपने को समझे जाते हैं, चाहे मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ और किसी की मैं अपनी बातों को निवेदन करना चाहता हूँ। जो नास्तिक दर्शन अपने आप काल्पनिक कहता है, पूछा जाए दुनिया में जो भी खिलौने बने हैं वो तो काल्पनिक है। एक गुड़िया है, अमुक है, बक्सा है, राजा है, सब तो प्लास्टिक का, मिट्टी का, जो भी चीनी मिट्टी की काल्पनिक है तो है। सही में क्या गुड़िया है क्या? सही में क्या अपने आप को राजा है क्या? सही में क्या अपने आप को रानी है क्या? सही में क्या कुत्ता है क्या? जो आपने मिट्टी का खिलौना जो कुछ भी इत्यादि जो भी बना हुआ है वो क्या काल्पनिक है तो है? वो तो है नहीं, लेकिन उसके द्वारा छोटा छोटा बच्चा जो रोता है अपने आप में प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसी में आनंद को मनाता है, उसी में आनंदित होता है। एक काल्पनिक से अपने आप में आप अपने को संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं तो ठीक है, आप कहते हैं ब्रह्म की सत्ता नहीं है, लेकिन ऐसे भी काल्पनिक से अगर कहीं अपने आप हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, व्यवहार में, आहार में, स्वभाव में किसी प्रकार का कोई दोष हो, खामियां हो, अगर उसका सुधार होता है क्या काल्पनिक कोई कम है क्या? जो मानने वाला ब्रह्म है तो मानता है, लेकिन जो नास्तिक नहीं मानते हैं उनके लिए मैं निवेदन करता हूँ, नहीं भी अपने आप मानते हैं आप, ये भी कम कोई नहीं है। व्यवहारिक बात में निवेदन करता, व्यवहारिक बात के जैव वैदिका एव लौकिका, वेद की बातों को तब तक से हमारे दिल दिमाग में नहीं बैठेगी जब तक से लोक की बातों को नहीं समझाया जाएगा। आप वेद का वेदांत की बात सुनाते रहे अपने आप में, किसी के दिमाग में बैठे नहीं करेंगे।
वेद की बातों को समझाइए। इसलिए कहा गया है जयेव वैदिका तयेव लौकिका। वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना पड़ता है। केवल हम नहीं समझा रहे हैं कि अनादिकाल से परंपरा रही है। ब्रह्म कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे प्रलय करते हैं, कैसे संहार करते हैं, तो लौकिक बात बताया वेदांतियों ने, दार्शनिकों ने, देवज्ञों ने, अपना वैदज्ञों ने बताया। क्या चीज? जैसे मकड़ी अपने द्वारा ही जाला को निकालती है, वो किसी से सहायता नहीं लेती है, किसी से सूता धागा नहीं लेती है, और अपसी पर अपना नाचती है, खेलती है, रहती है। और जब मन करता है मकड़ी अपने आप में क्या करती है, उसी जाला को अपने खा भी जाती है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा जो है अपने ही संकल्प से किसी से सहायता वैता वो नहीं लेता है, नहीं लेता है। अपने से जगत को अपने आप करता है, उसी में अपने आप में अनेक प्रकार के लीला करता है, अंत में सारे जगत को अपने आप में अपने में स्वीकार करता है।